हेलो फ्रेंड्स, आज हम MPGK की वीडियो सीरीज़ का 7वां पार्ट लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, जिसमें हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं रीवा पन्ना का पठार। अभी तक हम लोग मध्य उच्च प्रदेश के अन्य पठार पढ़ चुके हैं, जैसे मालवा का पठार। फिर हम उसके नेक्स्ट हमने पढ़ा है नर्मदा सोन घाटी। आज हम पढ़ रहे हैं रीवा पन्ना का पठार, और इसी प्रकार हम लोग धीरे धीरे आने वाले 2 या 3 वीडियो में मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम हर बार की तरह ये जो विभाजन है वो देखते हैं। तो मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का और नर्मदा सोन घाटी। तो जिन लोगों ने कंटिन्यू सीरीज़ देखी उनको पता है कि हम मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम रीवा पन्ना का पठार कंप्लीट करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक बार मैप फिर से देखते हैं। मैप में हमने देखा जो पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, है ना, वो हम देख चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना के पठार को विंध्यन कगारी प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका एरिया प्रतिशत में, वर्ग किलोमीटर में, वो हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे। ये देखिए, इस नक्शे में हमको क्लियर पता चल रहा है ये जो ये वाला पोर्शन है ये रीवा पन्ना का पठार है। और जिन लोगों ने मैप को अच्छे से पढ़ा है वो ये जानते हैं कि ये कौन सा एरिया है। ये है बुंदेलखंड का पठार। इसके नीचे हमको बघेलखंड मिलेगा इस तरफ। ये यहाँ पर हम लोग मालवा, फिर ये मध्य भारत का पठार। तो इस प्रकार फिर ये नर्मदा सोन घाटी, और जो नीचे वाला है वो कहलाता है सतपुड़ा की श्रेणी। तो आप जब मैप को बार बार देखते हैं, हर बार प्रेजेंटेशन में या वीडियो में हम मैप इसीलिए इंसर्ट करते हैं ताकि आपको पुराना रिकॉल हो जाए और साथ साथ आपको मैप देखने की आदत हो, ठीक है। तो ये रीवा पन्ना का पठार है। अब हम इसके बारे में जानकारी देखते हैं, जैसे एरिया, प्रतिशत में, क्षेत्रफल, तो जो और उसकी भौगोलिक स्थिति। यह प्रदेश 23 डिग्री 10 मिनट डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 78 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। अब जब हम मैप देखते हैं तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति अगर हमें याद है तो हमको समझ में आ जाता है कि रीवा पन्ना का पठार है जो बिल्कुल कॉर्नर्स में है, जहाँ पर मध्य प्रदेश का बिल्कुल उत्तर पूर्वी भाग आ जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि उसके जो उत्तरी अक्षांश होंगे वो कहाँ होंगे और जो उसके देशांतर डिग्रीज होंगी वो कहाँ होंगी। नाउ एरिया है इसका 31,945 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग, जो कि कुल क्षेत्रफल का 10.37% है। हमको एरिया याद रखने की कोशिश करना चाहिए। और जब हम एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आपको लिखने के लिए आता है और सारे प्रदेश लिखने के लिए आते हैं तो आप बड़े से छोटे के क्रम में या छोटे से बड़े के क्रम में लिखते हैं एरिया वाइज और प्रतिशत वाइज, तो आपके जो आंसर है वो एनहांस्ड होता है उससे, और मार्किंग अच्छी होती है। अब ये जो पठार है इसकी ऊंचाई 300 से 450 मीटर तक है। कहीं कहीं पर इसकी ऊंचाई 750 मीटर तक भी मिलती है, लेकिन जो औसतन है वो 300 से 450 मीटर तक की। अब इसका निर्माण कैसे हुआ? कडप्पा और विंध्य शैल समूह के अपरदन से हुआ। तो कडप्पा चट्टानें और विंध्य शैल समूह, जब हम चट्टानों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब क्लियरली पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस होता है और इन चट्टानों का क्या निर्माण होता है, कैसे निर्माण होता है, और इन चट्टानों के कारण वहाँ पाए जाने वाले खनिज और वहाँ पाई जाने वाली मिट्टी, सब कुछ, और उसी मिट्टी पर निर्भर करती है वहाँ की कृषि, वहाँ की वनस्पति। तो आगे जब हम इन चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे तब हमको क्लियर होगा कि मध्य प्रदेश एक होने के कारण भी अलग अलग शहरों की फसलें, वनस्पतियाँ क्यों अलग हैं। नेक्स्ट है, इस पठार के दक्षिण में कैमूर पहाड़ियाँ, उत्तर में विंध्य पर्वत या विंध्य पहाड़, है ना। जो क्षेत्रीय भाषा है वहाँ पे विंध्य पहाड़ को विंध्य पहाड़ भी कहते हैं। विंध्य पहाड़ के उत्तर में जलोढ़ मैदान है जिन्हें ऊपरी हार कहा जाता है। अब अगर हमें मैप याद है तो हमें पता है कि दक्षिण में कैमूर पठार है, कैमूर पहाड़ियाँ हैं। कैमूर पहाड़ियाँ अर्थात विंध्याचल का जो भाग 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, भांडेर और कैमूर।
तो दक्षिण में इसके कैमूर की पहाड़ियाँ, तो डेफिनेटली भांडेर का पार्ट किस में आएगा, रीवा पन्ना के पठार में आएगा। इसी प्रकार उत्तर में विंध्य पर्वत की श्रृंखला है ना, जो उत्तर में विंध्य पर्वत की श्रृंखला कौन सी है, भांडेर। विंध्य पहाड़ के उत्तर में जलोढ़ मैदान है जिन्हें उपरिहार कहा जाता है, उसे उपरिहार भी कहा जाता है। अब इसे विंध्य कगारी के नाम से भी जाना जाता है। और ये किन किन जिलों में विस्तृत है, दमोह, सतना, रीवा, पन्ना, इन जिलों में। सारे जिलों का अपना महत्व है। यह पठार का निर्माण नाम से ही समझ में आता है, विंध्य शैलों से निर्मित है ये। यहाँ की जो जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की मतलब गर्मियों में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंड। औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर, जो कि उत्तर पश्चिम की ओर कम होती जाती है जैसे जैसे, क्योंकि हमने देखा भिंड जो है वो इससे किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, वो इसके उत्तर पश्चिम की तरफ आएगा। तो भिंड में हमने देखा था 50 से 55 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है, तो उत्तर पश्चिम की ओर ये क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यहाँ की जो नदियाँ हैं वो है टोंस, केन, सोनार और ब्यारमा। अब बलुआ पत्थर की प्रधानता है और यहाँ का जो मुख्य खनिज है वो हीरा है ना। पन्ना की भाई हमारे यहाँ पन्ना जो है हीरे के लिए फेमस है, वहाँ पर खदानें हैं। इस पठार को सफ़ेद शेरों के लिए भी जाना जाता है। जो मुकुंदपुर है सतना में, वाइट टाइगर सफारी है वहाँ पे, और साथ ही हीरा उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ चूना पत्थर सतना जिले में पाया जाता है और जो हीरा है वो पन्ना जिले में पाया जाता है। दर्शनीय स्थल है चित्रकूट और मैहर। चित्रकूट का संबंध रामायण से है, तुलसीदास जी से है, राम जी से है। ओके, और यहाँ पर सफ़ेद बाघ सवारी कहाँ पर है, मुकुंदपुर सतना में। दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर ऊंचाई घट जाती। दक्षिण से उत्तर की ओर मतलब ऊपर की तरफ, मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से में, मतलब उत्तरी मैदान की तरफ। हमें पता है कि जैसे हम मैदानी भागों में जाते हैं तो पठारों की स्थिति हमेशा ऑटोमेटिकली ऊंचाई जो है घटती जाएगी। कैमूर पहाड़ियाँ 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली है। जो कैमूर पहाड़ी है यहाँ पे 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली है। और पठारों की एक श्रृंखला कैमूर पहाड़ी के साथ चलती है। तो कैसे चलती है ये देखिए, जब विंध्याचल पर्वत जाना शुरू करता है तो उसकी एक श्रेणी भांडेर और एक जो होती है वो कैमूर होती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो दोनों श्रेणियां हैं ये एक दूसरे के साथ चलती हैं, लेकिन ये है किसका हिस्सा, ये विंध्याचल पर्वत का ही हिस्सा है। रीवा पन्ना का पठार हल्का ऊंचा नीचा है ना, और हल्का ऊंचा नीचा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो मैदानी हिस्सा लगने लगता है, नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो पहाड़ी हिस्सा, तो इसलिए ये हिस्सा जो है हल्का ऊंचा नीचा है। विंध्यन शैल समूह से साधारणतः बलवीर लाल और पीली मिट्टी, मतलब लाल पीली मिश्रित मिट्टी से बना है, और उसके साथ साथ जो दक्कन ट्रेप निकट होने के कारण वहाँ पर कुछ काली मिट्टी भी पाई जाती है। तो यही कारण है कि यहाँ पर जो मिट्टी है कुछ कुछ हिस्सों में, कहाँ पर, जब दक्षिण की तरफ हमारे दक्षिण की तरफ जब जो मिट्टी मिलती जाएगी उसमें लाल पीली के साथ साथ काली मिट्टी भी मिश्रित होगी। तो जैसे जैसे क्षेत्र में हम आगे या पीछे जाते जाते हैं वहाँ की जो चट्टानों का प्रकार बदलते जाता है तो वहाँ पाई जाने वाली मिट्टी आदि भी अलग हो जाती है। एक पठार में होते हुए भी दो अलग अलग जगहों की स्थिति या मिट्टी का रंग अलग अलग हो सकता है। उत्तर की तरफ एकदम जाने पर या दक्षिण की तरफ आने पर या पूर्व या पश्चिम की तरफ जाने पर भी बहुत डिफरेंस हो सकता है वहाँ की वनस्पति में, वहाँ की जलवायु में, वहाँ की मिट्टी में और वहाँ की कृषि में। अब केन घाटी जो है रीवा पठार को सतना पठार से अलग करती है। जो केन घाटी है रीवा और सतना को अलग अलग करती है, और यह समतल होने के कारण इन्हें उच्च मैदान भी कहा जाता है ना। केवल दक्षिण भाग ही पहाड़ी है। हमें समझ में आता है कि दक्षिण भाग पहाड़ी क्यों है, क्योंकि विंध्याचल पर्वत की श्रेणियां हैं जो साथ साथ चलती है, तो वो क्या है, वो पहाड़ी हिस्सा है, इसलिए वो भाग पहाड़ी है। अब सीमेंट उद्योग जो है सतना और मैहर में है, कत्थे का उद्योग रीवा में है, हीरा तराशने का उद्योग पन्ना में है। इस क्षेत्र के प्रमुख उद्योग में ग्रामीण जनसंख्या का घनत्व अधिक है। आसपास रहने वाले रहवासी जो हैं वहाँ पर ज़्यादा काम करते हैं, नगरीय जनसंख्या का घनत्व कम है।
अब आइए, आज इस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया है और हम कुछ एमसीक्यूज़ देखते हैं। देखिए, आपको एरिया हर जगह का याद रखना है, उसकी भौगोलिक स्थिति याद रखना है। वो हम एमसीक्यूज़ में नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चंस को बढ़ाने से मतलब नहीं है, वो जब हम रीड करते हैं तब भी हमको पढ़ना है। कुछ अलग से प्रश्न हम 8-10 लेते हैं जिससे कि हमारा क्विक रिविज़न, जो चीज़ें हमें याद नहीं रह पाती उनका हम एमसीक्यूज़ बना के रिविज़न कर लेते हैं। जैसे रीवा पन्ना के पठार का अन्य नाम क्या है? विंध्य कगारी प्रदेश। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दोमट मिट्टी। किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? महाद्वीपीय प्रकार की। रीवा पन्ना के पठार की औसत वर्षा कितनी है? 100 से 125 सेंटीमीटर। चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रीवा। रीवा पन्ना के पठार में पाई जाने वाली भांडेय श्रेणी किस पर्वत का हिस्सा है? विंध्याचल पर्वत। इसका अन्य नाम क्या है? बिंज पहाड़। जिप्सम कहाँ पाया जाता है? रीवा में। रीवा पन्ना के पठार में पाई जाने वाली सेमल सनई, ये वर्ड सेमल सनई नाम की यहाँ पर घास पाई जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा। आप इसके अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, एमसीक्यूज़ लगाइए और कुछ फैक्ट जो डायरेक्ट हम याद कर सकते हैं उनको हमने एमसीक्यूज़ में नहीं लिया है। आई होप यू आर गोइंग टू see this video and you are going to like it. Okay, thank you.